राजस्थान जेल प्रहरी एग्जाम के लिए हमारा ये कंप्लीट तीसरा मॉडल पेपर है, जिसके अंदर टोटल 55 प्रश्न है, जिसमें से 30 प्रश्न राजस्थान जीके के हैं। बाकी के 25 प्रश्न राज व्यवस्था, आपदा प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान से संबंधित हैं। ठीक है, तो प्रश्न है कि निम्न में से किस युद्ध में पहली बार राजपूत मराठों को पराजित करने में सफल रहे थे? तुंगा का युद्ध, खातोली का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध या फिर पाटन का युद्ध? ठीक है, कि राजपूत जो है वो मराठाओं को हराने में जो है वो सफल रहे थे। राइट आंसर हो जाएगा तुंगा का युद्ध। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि तुंगा का युद्ध जो है वो हुआ कब था। ठीक है, कब हुआ था? 28 जुलाई। ठीक है, 28 जुलाई 1787। ठीक है, 28 जुलाई 1787 को हुआ था। ठीक है, किस किस के मध्य हुआ था? जयपुर के प्रताप सिंह। ठीक है, प्रताप सिंह, स्वाई प्रताप सिंह, जयपुर के स्वाई प्रताप सिंह। ठीक है, राजपूतों की तरफ से कौन थे? जयपुर के स्वाई प्रताप सिंह। और मराठों की तरफ से कौन थे? महादजी सिंधिया। ठीक है, महादजी सिंधिया। ठीक है, इनके मध्य हुआ था। विजय कौन रहा था? राजपूत जो है स्वाई प्रताप सिंह की जो सेना है वो विजय हुई थी, और महादजी सिंधिया की जो है वो हार हुई थी। ठीक है, 28 जुलाई 1787 को यह युद्ध हुआ था, तुंगा का युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान का वह प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो 25 वर्ष की आयु में जेल में रहते हुए शहीद हो गया, विजय सिंह, गोपाल सिंह, प्रताप सिंह या फिर कृष्ण सिंह? तो 25 वर्ष की आयु में जो क्रांतिकारी जेल में शहीद हुआ कौन था? प्रताप सिंह बारठ। ठीक है, कौन था? प्रताप सिंह बारठ। ठीक है, 25 वर्ष की उम्र में जो है वो जेल में शहीद हो गए थे। और एक हम हैं जो 25 वर्ष की जो आयु है उसमें ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किस भर्ती की तैयारी करें, हैं। और एक ये थे जो 25 वर्ष की आयु में अपने देश के लिए शहीद हो गए थे। ठीक है, इनके बारे में बहुत कम सुनने को मिलता है। ठीक है, इनके बारे में इतनी चर्चा इतिहासकारों ने नहीं किया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रताप सिंह बारठ हो जाएगा। पिता का नाम क्या था? केसरी सिंह बारठ था। ठीक है, और इनके जो चाचा थे उनका नाम क्या था? जोरावर सिंह बारठ थे। तीनों ही जो थे वो क्रांतिकारी थे। ठीक है, प्रताप सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ और केसरी सिंह बारठ। ठीक है, और अगर बात करूं तो इनको जो जेल है वो किस षड्यंत्र के अंतर्गत हुई थी? ठीक है, बनारस षड्यंत्र। ठीक है, बनारस षड्यंत्र के अंतर्गत इनको जो है वो जेल में डाला गया था। और बरेली जेल के अंदर जो है वो इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, मृत्यु का कारण क्या था? इनको यातनाएं दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि टोडगढ़ को राजस्थान में कब शामिल किया गया था? 1950 में, 1948 में, 1949 में या फिर 1956 में? टोडगढ़ को जो राजस्थान के अंदर शामिल है वो कब किया गया था? 1956 के अंदर किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1956, सातवें चरण के अंदर जो है वो इसको शामिल किया गया था राजस्थान के एकीकरण में। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी और उनके कार्यस्थल के संबंध में गलत युगम को पहचानना है। बाल मुकुंद मिश्रा उदयपुर रियासत, गलत हो जाएगा। ठीक है, इनका संबंध मारवाड़ से था। ठीक है, बाल मुकुंद मिश्रा का संबंध मारवाड़ से था। जय नारायण का व्यास जोधपुर रियासत, बिल्कुल सही है। रघुवर दयाल गोयल बीकानेर रियासत, हीरालाल शास्त्री जयपुर रियासत, बाकी के तीनों सही है। पहला ऑप्शन जो है वो आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कालीबंगा क्षेत्र में कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? 5, 7, 8 या फिर 9? कालीबंगा के अंदर, कालीबंगा कहाँ पर है सभ्यता? हनुमानगढ़ के अंदर है। ठीक है, हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। ठीक है, घग्गर नदी, वर्तमान में घग्गर नदी प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। कितनी अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? 7 अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। राइट आंसर कितना हो जाएगा? 7। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशनगढ़, अजमेर तथा उसके आसपास के क्षेत्र में गुर्जर जाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? गुर्जर जाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य, नेजा नृत्य, चरी नृत्य, बालदिया नृत्य या फिर चंग नृत्य? तो गुर्जर महिलाओं के द्वारा जो है वो किशनगढ़ के आसपास कौन सा क्षेत्र किया जाता है, सॉरी नृत्य किया जाता है? चरी नृत्य किया जाता है। ठीक है, चरी नृत्य जो है वो गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और अगर बात करूं चरी नृत्य की फेमस जो नृत्यांगना है वो कौन है? फल्कूबाई है। ठीक है, फल्कूबाई जो है वो चरी की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेरवाड़ा का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? रामदेव जी मेला, तेजाजी मेला, पुष्कर मेला या फिर इनमें से कोई नहीं? मेरवाड़ा का जो कुंभ है वो पुष्कर मेले को कहा जाता है। ठीक है, पुष्कर मेला अजमेर, इसको मेरवाड़ा का कुंभ कहा जाता है। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा के पास लगता है। ठीक है, अजमेर में। नेक्स्ट प्रश्न है
कि मेवाड़ी बोली के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना होगा। कई बार हम क्या करते हैं कि सत्य और असत्य इनमें इसमें वो ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। तो असत्य पूछ रहा है यानी एक गलत है, बाकी तीन सही हैं। यह उदयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है, बिल्कुल सही बात है। यह मारवाड़ी के बाद राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण बोली है, बिल्कुल सही बात है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित कुछ नाटकों में मेवाड़ी का प्रयोग हुआ है, ये भी सही बात है। तो गलत कौन सा हो जाएगा, डी जो है वो गलत हो जाएगा। देवड़ावाटी और शेखावाटी मेवाड़ की उपबोलियां नहीं है, मेवाड़ी बोली की उपबोलियां नहीं है। देवड़ावाटी और शेखावाटी जो है वो मारवाड़ी की उपबोलियां हैं, ठीक है। जो मारवाड़ी भाषा है, ठीक है, मारवाड़ी बोली है, उसकी उपबोलियां हैं देवड़ावाटी और शेखावाटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदरांग, चंद्रोदय और नर्तन निर्णय नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है। पंडित भाव भट्ट, कृष्णानंद व्यास, पुंडरीक विठल या फिर महाराणा कुंभा। ठीक है, सदरांग, चंद्रोदय और नर्तन निर्णय जो है किसके द्वारा रचित है, पुंडरीक विठल के द्वारा रचित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुंडरीक विठल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयपुर के कथक घराना के प्रवर्तक निम्न में से कौन है। जयपुर का जो कथक घराना है उसके प्रवर्तक कौन है, भूपत खां, भानुजी, रजब अली खां या फिर सदारंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जयपुर के कथक घराने के प्रवर्तक कौन है, भानुजी महाराज हैं, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान के किस प्राकृतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित हैं। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, मध्य अरावली प्रदेश में, पूर्वी मैदानी प्रदेश में या फिर हाड़ौती के पठार में। मुकुंदरा हिल्स यानी मुकुंदरा की जो पहाड़ियां हैं वो किस प्राकृतिक प्रदेश का हिस्सा है, हाड़ौती पठार का है, ठीक है। अगर बात करो मुकुंदरा की पहाड़ी की तो यह अरावली पर्वतमाला का हिस्सा नहीं है, किसका हिस्सा है, विंध्याचल पर्वतमाला का हिस्सा है, ठीक है, विंध्याचल पर्वतमाला का हिस्सा है, ठीक है। हाड़ौती पठार के अंदर जो है स्थित है। हाड़ौती पठार के अंदर कौन कौन से जिले आ जाएंगे, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जो जिले हैं इनके अंदर जो है वो हाड़ौती पठार पाया जाता है, ठीक है। और इसके अंदर जो मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं वो विंध्याचल पर्वतमाला का हिस्सा हैं, ठीक है, न कि अरावली पर्वतमाला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंबल नदी पर बने 4 बांधों में से पहला बांध जो राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर है कौन सा है। ठीक है, चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं, ठीक है। जो पहला बांध, ठीक है, पहला बांध जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर है, ठीक है। देखो इस प्रकार की क्वेश्चन है ना, कई बार ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं कि 4 बांध दे देंगे ना, उनका क्रम पूछेंगे, ठीक है, और उसके अंदर क्वेश्चन को घुमाएंगे कैसे कि एक पूछ लेगा कि जो नदी का उद्गम स्थल है उससे लेकर मतलब प्रवाह क्षेत्र की ओर जो है वो क्रम बताओ। एक पूछ लेगा कि मुहाने से लेकर जो है वो उद्गम क्षेत्र, जो उद्गम क्षेत्र है उसके अनुसार जो है वो क्रम के अनुसार बांधों का नाम बताओ, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर गांधी सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज या फिर राणा प्रताप सागर। तो जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा है वहां पर जो है वो कौन सा बांध बना हुआ है, गांधी सागर बांध बना हुआ है, ठीक है। सबसे पहले कौन है, गांधी सागर बांध है। उसके बाद है राणा प्रताप सागर, दूसरे नंबर का बांध कौन सा है, राणा प्रताप सागर बांध। ये कहां पर स्थित है, ये आपके चित्तौड़ में स्थित है, ठीक है, चित्तौड़ के अंदर स्थित है, ठीक है। तीसरा है जवाहर सागर बांध, कहां पर है, कोटा के अंदर स्थित है, ठीक है। और कोटा बैराज नाम से ही पता चल रहा है कोटा के अंदर स्थित है, ठीक है। तो क्रम क्या हो जाएगा, जवाहर सागर तीसरे क्रम है और ये चौथा क्रम है, ठीक है। तो सबसे पहले गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मिट्टी में लोहा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है या फिर मिलता है। लाल दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी। तो लोहा तत्व की जो अधिक मात्रा है वो किस मिट्टी में मिलती है, लाल दोमट मिट्टी में मिलती है, ठीक है। अगर बात करूं लाल दोमट मिट्टी की तो ये आपके कहां पर पाई जाती है, मुख्यतः डूंगरपुर, ठीक है, डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, ठीक है, डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, उदयपुर हो गया, चित्तौड़ हो गया, ठीक है। इन जिलों के अंदर जो है वो लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। इसके अंदर क्या होता है, लोहा तत्व की अधिकता होती है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 जिले उनकी कुल जनसंख्या में सबसे कम अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत रखते हैं। अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत, बीकानेर व नागौर, गंगानगर व हनुमानगढ़, भरतपुर व धौलपुर या चूरू या सीकर, ठीक है। तो अनुसूचित जाति का जो सबसे कम प्रतिशत है वो कौन रखते हैं, बीकानेर और नागौर के अंदर जो है वो सबसे कम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की जलवायु की निम्नलिखित विशेषता में से मतलब कौन सी विशेषता है, ठीक है। शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु की प्रधानता है, पर्याप्त व अनिश्चित वर्षा है, वर्षा का असमान वितरण है या फिर उपरोक्त सभी है,
ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। पर्याप्त व अपर्याप्त व अनिश्चित वर्षा है। ठीक है, और वर्षा का असमान वितरण पाया जाता है। ठीक है, असमान वितरण पाया जाएगा। ठीक है, जैसलमेर में जैसे 5 सेमी से भी कम वर्षा होती है। ठीक है, और अगर बात करें प्रतापगढ़ और झालावाड़ की, तो यहाँ 110 सेमी से भी ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है, तो असमान वितरण पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान की कौन सी नहर सबसे पुरानी सिंचाई प्रणालियों के लिए जानी जाती है? भारतपुर नहर, इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर या फिर नर्मदा नहर? ठीक है, राजस्थान की कौन सी नहर सबसे पुरानी सिंचाई प्रणालियों के लिए जानी जाती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदयपुर बेसिन के चारों तरफ कटोरे जैसी आकृति वाले पर्वतीय बेसिन को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? भोमट, गिरवा, छप्पन या फिर भाकर? ठीक है, उदयपुर बेसिन के चारों तरफ कटोरे जैसी आकृति वाली पर्वतीय बेसिन को क्या कहा जाता है? गिरवा कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? गिरवा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस परियोजना में राजस्थान में प्रथम बार फंवारा सिंचाई पद्धति को अनिवार्य रूप से लागू किया गया था? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना, सिद्धमुख नहर परियोजना या फिर चंबल नहर परियोजना? ठीक है, तो फुहारा पद्धति से जो सिंचाई करने की जो जो लागू किया गया, किस परियोजना के अंतर्गत किया गया? नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत जो है वो किया गया। नर्मदा नहर परियोजना की बात करूं तो किन किन राज्यों की परियोजना है? राजस्थान, ठीक है, राजस्थान, गुजरात, गुजरात, ठीक है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की योजना है नर्मदा नहर परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान की निम्न में से किस झील को रामसर आर्द्र भूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है? आना सागर झील को, जयसमंद झील को, सांबर झील को या फिर राजमंद झील को? तो सांबर झील को जो है वो आर्द्र भूमि के अंदर जो रामसर आर्द्र भूमि की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाड़ौती के पठार में कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, टोंक, चित्तौड़गढ़, बूंदी या अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर? तो हाड़ौती के पठार के अंदर कौन से जिले सम्मिलित होते हैं? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इन जिलों के अंदर जो है हाड़ौती के पठार का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपास की फसल के लिए राज्य का कौन सा मिट्टी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है? यानी कपास की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? मध्यम काली मिट्टी, रेतीली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी या फिर कछारी जलोढ़ मिट्टी? तो कपास की फसल के लिए सबसे जो बेस्ट मिट्टी है वो कौन सी होती है? मध्यम काली मिट्टी होती है। ठीक है, हाड़ौती क्षेत्र के आसपास ये मिट्टी पाई जाती है जो कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मंगला तेल क्षेत्र निम्न में से किस जिले से संबंधित है? ठीक है, मंगला तेल क्षेत्र है, ठीक है, वो किस जिले से संबंधित है? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर या फिर बीकानेर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर। मंगला तेल क्षेत्र है वो कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लघु उद्योगों के क्लस्टर के विकास द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी आजीविका के साधन विकसित करने का कार्य निम्न में से कौन सा अभिकरण करता है? रिको, आरएफसी, रूडा या राजसिको? ठीक है, क्या करता है कि लघु उद्योगों के विकास के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थायी आजीविका के साधन जो विकसित है वो कौन सा अभिकरण करता है? ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूड RCF के द्वारा। राइट आंसर नहीं, रूडा के द्वारा होगा। ठीक है, रूडा के द्वारा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा संकट राजस्थान की प्रमुख समस्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा स्रोत ग्रामीण राजस्थान में अधिक सहायक होगा? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, तापीय ऊर्जा या फिर बायोगैस ऊर्जा? ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो है वो कौन सा जो ऊर्जा का स्रोत है वो अधिक सहायक होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा जो है वो राजस्थान के अंदर जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर सहायक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी में से कौन सी है? कोटा है, गंगानगर है, भीलवाड़ा है या फिर जयपुर है? तो राजस्थान की जो टेक्सटाइल सिटी है वो किसको कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है। टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा को कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनकपुरा और सरवाड़ खाने जिस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती है वह है? जनकपुरा और सरवाड़ की खानें किस खनिज उत्पादन के लिए जानी जाती हैं? तांबड़ा, बेराइट्स, पन्ना या फिर पाइराइट? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा तांबड़ा। ठीक है, तांबड़ा या गार्नेट। ठीक है, जनकपुरा और सरवाड़ा की खानें कहाँ पर हैं? टोंक के अंदर हैं। ठीक है, किसके लिए जानी जाती हैं? तांबड़ा खनिज के लिए जानी जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि गन्ना एक बार रोपने के बाद लगातार 3 साल काटी जाने वाली फसल है। इसका उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? राजस्थान की बात कर रहा हूँ।
चित्तौड़गढ़, गंगानगर, बांसवाड़ा या फिर राजसमंद। ठीक है, तो गन्ना जो है वो सर्वाधिक कहाँ पर होता है राजस्थान के अंदर? गंगानगर के अंदर होता है। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गोवंश के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? गोवंश की निम्न नस्लें होती हैं: नागौरी, कांकरेज, थारपारकर, राठी, गिर। बिल्कुल सही बात है। नागौरी नस्ल का उत्पत्ति क्षेत्र है वो सुहालक प्रदेश नागौर है। ठीक है, क्या है कि नागौरी जो नस्ल है उसका जो उत्पत्ति क्षेत्र है वो सुहालक प्रदेश नागौर है। बिल्कुल सही बात है। थारपारकर नस्ल का उत्पत्ति मालानी बाड़मेर है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, राठी नस्ल राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भाग के अंदर जो है वो पाई जाती है। ठीक है, राठी नस्ल जो है राजस्थान के किस भाग के अंदर पाई जाती है? उत्तरी पूर्वी भाग के अंदर पाई जाती है। ये बात गलत हो जाएगी। जो राठी नस्ल है वो राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भाग के अंदर नहीं पाई जाती है। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी भाग के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने भारत में पहली बार वे कर लगाने का सुझाव दिया था? यानी वे करने पर जो कर लगाने का सुझाव है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था भारत के अंदर? कलेरकी ने, कोल्डर ने, आर जे चेलिया ने या फिर गौतम माथुर ने? ठीक है, तो वे पर कर लगाने का जो सुझाव है सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? कोल्डोर के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय की गणना में खालिस्तान वर्ष की समयावधि को ध्यान में रखा जाता है। यानी राष्ट्रीय आय की गणना में कितने वर्षों की समयावधि को ध्यान में रखा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्षों की। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। भारतीय संविधान जो है वो अंगीकृत और अधिनियमित कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, 11 फरवरी 1948 को, 26 जनवरी 1949 को, या फिर इनमें से कोई भी तिथि जो है वो नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को जो है वो अंगीकृत और अधिनियमित हुआ था। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 नवंबर को जो है वो तैयार हो गया था, अधिनियमित हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत संबंध किस अनुच्छेद से है अपने पद पर बना रह सकता है? ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। राइट क्वेश्चन क्या होगा कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है का संबंध जो है वो किस अनुच्छेद से है? किस अनुच्छेद के अंदर ये लिखा गया है कि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है? अनुच्छेद 155, 156, 157 या फिर 158? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 156। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि छठवें विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़कर 200 की गई। 14वें विधानसभा चुनाव में ईवीएम मशीन में नोटा बटन का उपयोग पहली बार किया गया। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा का अधिवेशन बुलाने का अधिकार रखता है। ठीक है, इनमें से आपको जो है वो सही कौन से हैं वो और गलत कौन सा है बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि 1 और 2 जो है वो बिल्कुल सही बात है। यह तीसरा जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, छठे विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था कि विधानसभा के सदस्यों की संख्या 184 से 200 की गई थी और 14वीं विधानसभा चुनाव में जो है वो ईवीएम मशीन में नोटा बटन का उपयोग पहली बार हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? वर्तमान के अंदर राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है वो कितनी है? 50, 55, 60 या फिर 65? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा आपका 50। कितने जो है वो न्यायाधीश हैं? 50। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान राज्य सूचना आयोग के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। यह एक संवैधानिक निकाय है, यह एक स्वायत्तशासी निकाय है, मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्तों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है, मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्तों को राज्यपाल उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व जो है वो हटा सकता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से जो है वो गलत कथन का जो है वो आपको चुनाव करना है कि इसके अंदर जो है वो गलत कौन सा है। ठीक है, तो ये जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की जो नियुक्ति है वो मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिश्र धातुएं हैं ठोस में ठोस का विलयन, ठोस का द्रव में विलयन, गैस का द्रव में विलयन या फिर गैस का गैस में विलयन मिश्र धातु है। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ठोस में ठोस का विलयन। मिश्र धातु कौन सी होती है कि कोई ठोस धातु जो है
दूसरी ठोस धातु से मिलकर क्या करती है, एक अलग धातु का निर्माण करती है। वो धातु क्या कहलाती है, मिश्र धातु, यानी दो धातुओं से मिलकर बनी धातु मिश्र धातु कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीमेंट का जमना क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी दोनों है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, तो सीमेंट का जमना क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युक्तियों में से कौन पूर्ण आंतरिक परावर्तन की प्रक्रिया पर निर्भर है, अंतर्देशीय और बहुरूपदर्शी, बहुरूपदर्शी और दूरबीन, पेरिस्कोप और सूक्ष्मदर्शी, अंतर्देशीय और पेरिस्कोप। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की प्रक्रिया पर जो निर्भर है वो कौन सा हो जाएगा, अंतर्देशीय और पेरिस्कोप जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की प्रक्रिया पर निर्भर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊष्माक्षेपी वह क्रिया है जिसमें क्या होता है, अभिकारक पदार्थों की ऊर्जा उत्पादकों से अधिक होती है, अभिकारक पदार्थों की ऊर्जा उत्पादकों से कम होती है, अभिकारक पदार्थों का तापमान उत्पादकों से अधिक होता है, या उत्पाद जो है वो उत्तेजित अवस्था में होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अभिकारक जो पदार्थ हैं की ऊर्जा जो है वो उत्पादकों से अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोमाइसिटिन क्या है, प्रतिरोधी है, प्रति अवसादक है, पीड़ाहर है, या फिर प्रतिजीवाणिक है। क्लोरामाइसिटिन क्या है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिजीवाणिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य का दांत होता है होमोडोंट, हेटेरोडोंट, डाइफियोडोंट, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हेटेरोडोंट। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेटेरोडोंट हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, हेटेरोडोंट का मतलब है कि विभिन्न प्रकार के दांत। ठीक है, मनुष्य के अंदर क्या होता है, दांत जो है वो हेटेरोडोंट प्रकार के होते हैं, यानी अलग अलग दांत होते हैं। ठीक है, मनुष्य के अंदर 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, हेटेरोडोंट बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रदूषित जल में बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो कितना होता है, कम होता है, अधिक होता है, नहीं होता है, या फिर उपयोग सभी। ठीक है, यानी प्रदूषित जल में बीओडी क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, बीओडी अधिक होगा। बीओडी क्या होता है, कार्बनिक जैविक पदार्थ होते हैं। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो अधिक होंगे तो प्रदूषित जो जल है वो प्रदूषित होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि शुक्राणुओं का पूर्ण पूर्ण परिपक्वन कहाँ पर होता है, योनि में, अंडवाहिनियों में, एपिडिडाइमिस में, या फिर उपयोग सभी में। तो शुक्राणु का जो पूर्व परिपक्वन है वो कहां पर होता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा एपिडिडाइमिस में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि कोशिका विभाजन की निम्न में से किस अवस्था में डीएनए द्विगुणित होता है, अंतराल अवस्था में, पूर्व अवस्था में, मध्यावस्था में, या फिर पार्श्व अवस्था में। ठीक है, किस अवस्था में जो डीएनए है वो द्विगुणित होता है, तो अंतराल अवस्था के अंदर जो है कोशिका विभाजन के जो है वो डीएनए जो है वो द्विगुणित अवस्था में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कपाल तंत्रिकाओं की संख्या मनुष्य में कितनी होती है, 33 जोड़ी, 31 जोड़ी, 12 जोड़ी, या फिर 10 जोड़ी। कपाल तंत्रिकाओं की संख्या मनुष्य के अंदर कितनी होती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 31 जोड़ी होती है। कपाल तंत्रिकाओं की जो संख्या है वो कितनी होती है, 31 जोड़ी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए के संबंध में कौन सा कथन है वो सही है, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए यह शीर्ष निकाय है, इसकी स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 द्वारा की गई, एनडीएमए की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, उपयोग सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एनडीएमए के जो है वो सारे कथन सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से भारत में यूनाइटेड नेशंस पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईएफ के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। ठीक है, यूनाइटेड नेशन पर्यावरण कार्यक्रम के लिए जो नोडल एजेंसी है वो कौन सी है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, देश का लगभग 67% भाग उच्च भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है, देश का लगभग 85% भाग एकाधिक आपदाओं के प्रति सुभेद्य है, देश की कुल भूमि का लगभग 8% भाग चक्रवातों के प्रति सुभेद्य है, देश की लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर भूमि जो है वो बाढ़ प्रवण है। ठीक है, कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो पहला है वो सही नहीं है। ठीक है, बाकी जो तीनों है वो सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है भारत के ऊपर,
अंटार्कटिका के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर या फिर यूरोप के ऊपर? ओजोन छिद्र का जो निर्माण है वो सर्वाधिक कहाँ पर है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका के ऊपर, सॉरी अंटार्कटिका के ऊपर। ठीक है, कहाँ पर है ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक? कहाँ पर है? अंटार्कटिका के ऊपर। नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए वनाग्र क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? 10%, 23%, 33% या फिर 53%? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 33%। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए जो है वन जो है वो कितने प्रतिशत तक भूमि पर होने चाहिए? 33% भूमि पर वन होने चाहिए। नेक्स्ट है कि हाल ही में राजस्थान से किसे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? सुभ्राज सिंह, राजीव महर्षि, नवीन महाजन या संजय मल्होत्रा? हाल ही के अंदर जो है राजस्थान से किसे आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? संजय मल्होत्रा को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट है कि हाल ही में फोय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर करने की घोषणा की गई है, जो यह किस जिले में स्थित है? फोय सागर झील या फिर जिसका नया नाम क्या रखा गया है? वरुण सागर झील रखने की जो है वो घोषणा की गई है, किस जिले में है? जयपुर, अजमेर, उदयपुर या फिर जोधपुर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अजमेर। फोय सागर झील अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनवरी 2025 में ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के विजेताओं में कौन शामिल है? प्रवीण कुमार पैरा एथलीट्स, डी गुकेश शतरंज, हरमनप्रीत सिंह हॉकी, मनु भाकर निशानेबाजी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इन सभी को जो है वो क्या किया गया है? ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 दिसंबर 2024 को बीमा सखी योजना का शुभारंभ भारत में किस स्थान पर किया? जयपुर राजस्थान, वाराणसी उत्तर प्रदेश, पानीपत हरियाणा या भोपाल मध्य प्रदेश? 9 दिसंबर 2024 को बीमा सखी योजना का जो शुभारंभ है वो नरेंद्र मोदी के द्वारा कहां पर किया गया? राइट आंसर हो जाएगा पानीपत हरियाणा। ठीक है, नेक्स्ट है कि विश्व वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की वैश्विक सूची में भारत के किन दो शहरों को शामिल किया गया है? वेटलैंड शहर उदयपुर और इंदौर, बेंगलोर और नई दिल्ली, जयपुर और पुणे, चेन्नई और मुंबई? तो विश्व वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की वैश्विक सूची में भारत की जो किन शहरों को शामिल किया गया है? उदयपुर और इंदौर को।